बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। शुरू कर देते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के एक ट्वीट से। वो आजकल बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखा रहे हैं कि मैं तो बहुत काम करता हूँ, बड़ा शानदार आदमी हूँ। तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी तारीख के एक बड़े तारीखी किस्म के डिज़ास्टर से गुज़र रहा है। बात तो ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क का 33% हिस्सा जो है वो पानी के नीचे चला गया है। तो कुछ हद तक ये भी बात ठीक है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलाब आया। फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो मुतासर हैं लगभग, ये भी बात ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि एक्स PM इज़ होल्डिंग कॉन्सर्ट्स इन KP एंड पंजाब, और ऐसे मौके पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स नहीं होते, वो कर रहे हैं। और जो वहाँ के वज़राए आला हैं वो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उनके इवेंट्स को, बजाय इसके कि वो सैलाब मुतासरीन की मदद करें। शेमफुल, ये काबिल शर्म है। पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो, ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा। और उसके साथ उन्होंने कुछ इमेजेस भी लगाए हैं, और उन इमेजेस के साथ उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इमरान खान साहब कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। तो एक तो मैं ये बताऊं कि जितना ये ज़रूरी है ना कि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए पाकिस्तान में, उसी तरह ये भी ज़रूरी है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत से पाकिस्तानियों की जान छुड़ाई जाए। अब मैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को सिर्फ चंद चीज़ें बताऊंगा जो इसी सैलाब के दौरान उनकी इम्पोर्टेड हुकूमत ने की, लेकिन उसके ऊपर क्या किसी को शर्म आ रही है या किसी का इंसान बनने का दिल कर रहा है सियासतदान बनने से पहले। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, पेट्रोल की कीमतों के अंदर जो इजाफा वो कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, सैलाब के दौरान भी कर रहे हैं, इस पर शर्म नहीं आ रही। और इसके बाद जो पाकिस्तान में अशिया खुर्दोनोश हैं या जो महंगाई की शरह है वो 45.50% पे पहुंच गई है। इंतहाई बदकिस्मती है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और इसका कसूर भी इम्पोर्टेड हुकूमत का है। शर्म नहीं आ रही। बिजली की कीमत में 125% तक इजाफा हो गया है, दुगनी से ज़्यादा कीमत की हो गई है बिजली। और अभी मज़ीद इजाफा किया ₹4.34, और ये अभी किया जब सैलाब आया हुआ है। शर्म नहीं आ रही। LPG की कीमत में 40 रुपए का इजाफा हुआ 3 दिनों के अंदर। शर्म नहीं आ रही। डॉलर 224 रुपए का हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया। शर्म नहीं आ रही। सैलाब के दौरान, जब ये सैलाब चल रहा था, उसी दौरान में वज़ीर आज़म ने और उनकी पूरी काबीना ने बैठकर 75 करोड़ के अंदर डांस पार्टी की थी जश्न आज़ादी के नाम के ऊपर। और उसके ऊपर इनकी अपनी जो इत्तेहादी जमातें, उन्होंने कहा था वाकई वो डांस पार्टी है, और इंतहाई मायूब और काबिल एतराज़ वो रक्स थे जो दिखाए गए हैं पूरी काबीना को 75 करोड़ रुपया खर्च करके। तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक्चुअली जिसको डांस पार्टी कहते हैं या जिसको रक्स व सुरूर की महफिल कहते हैं, वो थी जो आप लोगों ने 14 अगस्त को की थी। जलसे को तो आपने कॉन्सर्ट कह दिया, लेकिन आप ये देख लें एक और चीज़, सैलाब के दौरान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त जलसे कर रही हैं क्योंकि 9 हलकों में इलेक्शन हो रहा है। आपके वज़रा जो मजाक उड़ा रहे हैं सैलाब मुतासरीन का, वो क्या उसके ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए? कभी 50 रुपए बांटते हैं, कभी चावल की थैली सर से ऊपर उठा के ऐसे लोगों को तरसाते हैं, उनको थैली के ऊपर वो जंपे लगाएं, कभी उनकी तरफ खुराक उछालते हैं, कभी ऊंचे हेलीकॉप्टरों से सामान फेंकते हैं और वो सामान बिखर जाता है, कभी नीचे मुतासरीन खड़े हैं उनके ऊपर 4 थैले आपने लुढ़का दिए फ़ोटो सेशन के लिए, चाहे उनको जाके लग जाए वो सामान, उनको चोट भी लग सकती है, तो वहाँ शर्म नहीं आती। डूबे हुए लोगों को वेनिस कहना, यानी डूबे हुए लोगों को देखना सिंध के अंदर और कहना जी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं वेनिस में आ गया हूँ, और कश्ती में बैठ के इंटरव्यू देना जो है वो वहाँ शर्म नहीं आती आपके वज़रा को। आपका स्पीकर जो है वो इस वक्त कनाडा के दौरे के ऊपर है, कोई तुर्की के दौरे पे है, कोई लंदन भागे हुए हैं लोग, वहाँ पे आपको शर्म नहीं आती। और जाली कैंप आप लगवाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, रातों रात आप पहुँचाते हैं वहाँ पे ट्रांसफार्मर, फिर आप वहाँ पे जाली कैंप लगाते हैं, फिर मुतासरीन को इकट्ठा करते हैं जो जिनकी शक्लें बहुत मासूम लग रही हैं, फिर वहाँ पे जाली माहौल बना के बैठ के आप फुटेज बनवाते हैं, फ़ोटो सेशन आपका करते हैं आपके वज़ीर आला, वहाँ शर्म नहीं आ रही। और उस वक्त जब असली सैलाब मुतासरीन ने आपको मिलने की कोशिश की तो उनको वो मिलने की कोशिश कर रहे थे, पहले उनको मारा, फिर उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात आपने दे दिए, उसके ऊपर आपको शर्म नहीं आ रही। फ़ोटो सेशंस पे आपको शर्म नहीं आ रही। सैलाब मुतासरीन के फंड्स खाए जा रहे हैं, डेरे जो हैं
वडेरों के, उनके ऊपर से सामान मिल रहा है, वहां शर्म नहीं आ रही। सक्खर के करीब वहां पे बैराज में लाशें तैर रही थी लोगों की, 2 दर्जन से ज्यादा, और 3 दिन तक लाशें तैरती रहीं, और आपके जो हुक्काम है वो ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि हुदूद किसकी है, लाशें निकालेगा कौन, तो वहां पे शर्म नहीं आ रही थी। और सैलाब मुतासरीन पर दहशतगर्दी के मुकदमे इसलिए दर्ज किए गए कि वो अपने हुकूक मांग रहे थे, वहां पे भी शर्म नहीं आ रही थी। तो इमरान खान साहब को, जिसको आप कॉन्सर्ट कह रहे हैं, वो एक जलसा था, और वो भी एक तारीखी नौयत का जलसा था जिसने बौखला दिया है। शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल की ज़ुबान और फजलुर रहमान की भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे, ये बहुत खौफनाक होती जाएगी। ये अपने हवास खो बैठेंगे, क्योंकि ज़मीन पे इनके लिए कुछ बाकी नहीं बचा। इनके लोग इनको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 9 की 9 सीटों से इमरान खान इलेक्शन जीत जाएगा। टेक्निकल नॉकआउट करने के इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं। इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के इम्कानात कम होते चले जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। आने वाले दिनों में आप शहबाज शरीफ के मुंह से गालम गलोच सुनेंगे, जैसा कि उन्होंने एक दिन पहले कहा कि पूरी दुनिया के अंदर इमरान खान जैसा कोई भी पाकिस्तान का दुश्मन पैदा नहीं हुआ। ये फतवा शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। फजलुर रहमान साहब यहूदी का फतवा लेकर आएंगे, कुफर के फतवे लेकर आएंगे इमरान खान साहब पे। बिलावल जो हैं वो इस किस्म के हमले करेंगे, सुबाइयत का रंग देने की कोशिश करेंगे चीज़ों को। तो ये सारे मिलकर आने वाले दिनों में आपको ज़्यादा लीथल, ज़्यादा खतरनाक नजर आएंगे इमरान खान के मुकाबले में, और बिलो द बेल्ट ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि अवाम भी इमरान खान के साथ खड़ी है और हालात भी इमरान खान की फेवर में जा रहे हैं। और मईशत की तबाही के बाद अब इनको पब्लिक से उम्मीद भी कोई नहीं बची, और ये इनकी हुकूमत बचती हुई दिखाई भी नहीं दे रही। इत्तेहादी भी इनसे नाराज हो गए हैं। इमरान खान साहब ने आज जलसे में कहा कि बैरूनी आकाओं के जो जूते पालिश करने वाले हैं उनको इस मुल्क पर लाकर मुसल्लत किया गया है। मैं क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट कहता था, इसलिए उन्हें गवारा नहीं था, और मैं चाहता था कि फॉरेन पॉलिसी अपने लोगों के फ़ायदे के लिए बनाऊं, लेकिन उन्होंने इसके लिए जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन किया, और उसके बाद बैरूनी आकाओं के जूते पालिश करने वालों को लाकर मुसल्लत कर दिया गया। जुल्म अगर जारी रहा तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की तरफ आएगी, और फिर तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब ने ARY को मुबारकबाद दी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, जिस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर किया, जिस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियां बजाई और खुशी का इजहार किया, जैसे इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है। अरशद शरीफ को ऑफियर करना पड़ा ARY को मजबूरन, और उसके बाद बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि ARY खुला है, और अरशद शरीफ को ऑफियर करने के पीछे ARY तो रीज़न ये दे रहा है कि उन्होंने कोई कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, मगर नहीं, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। लोग इस बात को जानते हैं कि जो हालात बता रहे हैं उनके मुताबिक लोगों, यानी सबका ये मानना है, मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि ARY के ऊपर बहुत प्रेशर था, और वो प्रेशर ज़्यादा यही था कि कम से कम अरशद शरीफ को तो आप अपने चैनल से अलग करें, इनको निकालें। तो अरशद शरीफ को निकलवा दिया गया है। लेकिन अरशद शरीफ के बारे में बताऊं कि वो एक मजबूत आदमी है। उसने एक साथ अपने वालिद और अपने भाई को, दोनों शहीद हुए थे, एक ही दिन में शहीद हुए थे, उन दोनों को दफनाया है, और उसका बहुत बड़ा दिल है। और पाक फ़ौज में, हर तरफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के आम आवाम में सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। वो वापस आएगा, ज़्यादा ताकत के साथ आएगा, और ज़्यादा हिम्मत के साथ आएगा, और ज़्यादा सच बोलने के साथ वापस आएगा। अरशद शरीफ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता था, वो उन लोगों की बात मान सकता था जो उसको धमका रहे थे, वो उन लोगों की बात पे हाँ कर सकता था जो उसके ऊपर दबाव डाल रहे थे, लेकिन उसने दबाव में आने से इनकार कर दिया। वो फ़िलहाल खामोश है, लेकिन वो झूठ बोलने पर आमादा नहीं हो रहा। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अरशद शरीफ भी वापस आएगा, क्योंकि आखिर में जाकर फतह जो है वो हक की ही होती है, और मैंने हमेशा यही देखा है। परवेज़ इलाही ने 2 बड़ी बातें की हैं आज गुजरात वाले जलसे में। एक तो जलसे में रिकॉर्ड लग गया है, उसके मनाजिर आप देखें तो गुजरात की तारीख में आज तक ऐसा जलसा नहीं हुआ। मैं गुजरांवाला में कैंप कर रहा था, वहाँ मुझे लोगों ने बताया, सहाफ़ियों ने भी, कि जो गुजरांवाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करके गई है, ये गुजरांवाला की तारीख का अब तक का सबसे बड़ा जलसा था। ये वहाँ उन्होंने बताया। सरगोदा से भी ये रिपोर्टें आई, और अब गुजरात से ये रिपोर्ट आ रही है कि गुजरात की तारीख का सबसे बड़ा जलसा आज इमरान खान साहब करके गए हैं, कल जो किया उन्होंने।
और उस जलसे के बाद एक बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले ज़रा परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा उसको आप देख लें। परवेज़ इलाही साहब ने 2 बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने जो टेलीथॉन की है, लोगों ने इमरान खान साहब पर जैसे पैसे निछावर किए हैं वो हमने देखा है। लोग पैसे उन पर निछावर करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, एतबार करते हैं। फिर परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ कि शहबाज शरीफ अपनी काबीना के साथ एक टेलीथॉन करे, लोग उनको कुछ नहीं देंगे बल्कि लोग उनको छितर भेजेंगे। छितर कहते हैं लितर, लितर तो भी वो भी ज़बान में वही लफ्ज़ है, ये जूते को कहते हैं कि लोग इनको जूते भेजेंगे। इमरान खान साहब के बारे में परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जब वो 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनेंगे तो इमरान खान काला बाग डैम बनाएं, और वो आप ही बना सकते हैं। देखें, एक बहुत ताकतवर हुकूमत चाहिए काला बाग डैम बनाने के लिए, जिसके पास हुकूमत हो हर जगह पाकिस्तान में, और वो एक कंसेंसस पैदा कर सकता हो, और फिर वो काला बाग डैम बनाए ताकि पाकिस्तान का जो पानी है वो महफूज रह सके। और उसके जो लूले लंगड़े बहाने हैं काला बाग डैम के रास्ते में जो लोग लगा देते हैं, उन सबको बिठाकर साइंटिफिक प्रेजेंटेशंस दें और उनको बताएं कि जी नहीं डूबते शहर और कोई खुश्क नहीं रहता। भाई बात यह है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला देता है 140 मिलियन एकड़ फिट पानी हर साल, हम उसमें से सिर्फ 13.5 मिलियन एकड़ फिट पानी जो है वो महफूज कर सकते हैं। यानी 10% से भी कम पानी पाकिस्तान महफूज करता है। 90% पाकिस्तान का पानी जाके समंदर में गिरता है। अब अगर पाकिस्तान उस पानी को भी महफूज कर ले, 90% को ना करे, 10% से बढ़ा के पाकिस्तान 30% तक भी महफूज कर ले, तो पाकिस्तान में 3 गुना ज़्यादा फसलें होना शुरू हो जाएंगी। वो जो समंदर में पानी जा रहा है उसको बचाने की बात हो रही है, किसी का हिस्सा नहीं खाया जाएगा, पाकिस्तान का ज़्यादा पानी बच जाएगा। लेकिन इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं देता और लोग अपनी सियासत करते रहते हैं। साबिक फौजियों की तंजीम के हवाले से एक खबर है आपके साथ मैं शेयर कर देता हूं। तंजीम ये कहती है, बल्कि इससे पहले एक और खबर थी, इमरान खान साहब की गाड़ी को एक हादसा पेश आया, उनसे आगे वाली गाड़ी को, और इस वाक़े की पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि इंक्वायरी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उनसे आगे एक गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी को अचानक आग लग गई, गाड़ी में मौजूद लोगों ने कूद कर जानें बचाई हैं, इमरान खान साहब महफूज रहे हैं। रवात के करीब ये वाक़या पेश आया है जब इमरान खान साहब गुजरात वाले जलसे से वापस बनीगाला जा रहे थे। अब लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। अब एक तो ये हादसा भी हो सकता है, हादसाती तौर पे गाड़ी में आग लग सकती है, पहले इस तरह के वाक़यात हुए हैं। दूसरा, ये कोई जानबूझकर डेलिब्रेट काम हो सकता है, इमरान खान को कोई वार्निंग देने के लिए, उनको खौफजदा करने के लिए, या अटैक के हवाले से कोई ये एक हिकमत अमली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या भी हो सकता है। लिहाजा लोग इसके ऊपर जो है वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने का मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए कि इस गाड़ी में आग कैसे लगी, रीजंस क्या थे, गाड़ी में किस तरह के लोग मौजूद थे। कुछ लोग कहते हैं सिक्योरिटी के लोग मौजूद थे, कुछ लोग कहते हैं दीगर साथी मौजूद थे, लेकिन जो भी था एक बड़ा अनफॉर्चुनेट और बदकिस्मत वाक़या है। और इमरान खान साहब जैसी जो अहम तरीन शख्सियत है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, उनका तोती बोलता है। अगर पाकिस्तान में आप लफ्ज़ लीडर लिखते हैं तो सिर्फ इमरान खान की फ़ोटो सामने आती है, और कोई शख्स पाकिस्तान में लीडर के टाइटल का हकदार इस वक्त दिखाई नहीं देता, इस वक्त कोई और दिखाई नहीं देता। तो फिर इमरान खान साहब के साथ शामिल एक गाड़ी के साथ ये वाक़या होना, ये एक आलमी सतह की बड़ी खबर है और इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ारत दिफा का साबिक फ़ौजियों की तंजीम जो है उनसे मुकम्मल लाताल्लुकी का उन्होंने इजहार कर दिया है। इसमें एक पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और एक वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने कहा ना वज़ारत दिफा ना अफवाज पाकिस्तान के साथ कोई इनका ताल्लुक़ है, गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत दिफा ने तंबीह जारी कर दी है और ये इशू जो है वो चल रहा है, क्योंकि रिटायर फ़ौजियों की जो तंजीमें हैं वो इमरान खान साहब के हमायती हैं, और वो ये समझते हैं कि इदारों का जो किरदार था इमरान खान साहब को निकालने में और इम्पोर्टेड हुकूमत बनाने में, वो उसको शक की नज़र से देखते हैं। और साथ में वो ये बरबला कहते हैं कि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था उसको रिवर्स किया जाए, ये पाकिस्तान को नुकसान दे रहा है। वो ये भी कहते हैं कि ज़िद और अना की वजह से पाकिस्तान कई साल पीछे जा रहा है। पाकिस्तानियों की जो बदतरीन सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है वो इसीलिए बनी हुई है कि पाकिस्तान को ट्रैक से हटा दिया गया है और ऐसे टोले को लाकर मुसल्लत किया गया है जो अपने करप्शन के इल्ज़ामात का आज तक जवाब नहीं दे सका, बल्कि मुजरिम हैं इनमें कुछ लोग।
तो ये वो कहते हैं रिटायर फौजी, लेकिन अब उनसे इजहार लाताल्लुकी किया गया है वजारत दिफा की जानिब से। सदर मुमलिकत ने एक बहुत बड़ी ऑफ़र की है और मेरे ख्याल में ये अहम चीज़ है। मैं आपको बता देता हूँ कि सदर मुमलिकत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि अगरचे सदर की हैसियत से ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मौजूदा सियासी तकसीम को ख़त्म कराने के लिए किरदार में अदा करूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हो जाएँ तो वो रज़ाकाराना तौर पर स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुल्क में मौजूद जो अहम चैलेंजेस हैं या अहम सवालात हैं, जिनमें 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो उन्होंने कही, उनके हवाले से उन्होंने कहा जी मैं किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ। एक कंसेंसस अगर बन जाता है तो नंबर 1 अगले इंतखाबात की तारीख, ये वो पहली चीज़ है जो करनी पड़ेगी कि इंतखाबात होंगे कब। नंबर 2 इत्तफाक राय पर मबनी इक्तसादी चार्टर, मईशत के हवाले से। यही बात इमरान खान साहब ने आपको याद है की थी जब कुछ सहाफ़ी आकर मिले थे और PMLN के लोगों से और बाकी जमातों से भी जाकर वो सहाफ़ी मिले थे। अभी नवाज शरीफ को भी मिलकर आए हैं। नंबर 1 सबसे पहले इंतखाबात की तारीख थे, उसके हवाले से। नंबर 2 मईशत के ऊपर एक लायामल बनाया जाए, सारे मिलकर बनाए। और नंबर 3 उन्होंने ये कहा कि जो अहम तकर्रियाँ हैं उनको आगे बढ़ाने का तरीक़ाकार शामिल है। अब उसमें इमरान खान साहब उस दिन जब बातचीत हो रही थी तो वो ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से एक ऐसा मैकेनिज़्म बना दिया जाए कि बहुत सारी चीज़ें हमेशा के लिए सेटल हो जाएं। उनकी अपनी एक राय है, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों की अपनी एक राय है, लेकिन ये एक इमरान खान साहब का आइडिया था। तो उन्होंने कहा जी मैं अदलिया और फ़ौज समेत तमाम इदारों को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो गलत है, ऐसा ना किया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जी मैं इसके ऊपर सालसी करने के लिए तैयार हूँ। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर वही सहाफ़ी आकर मिले हैं जो सहाफ़ी मिले थे इमरान खान साहब को, और वही ये तजावीज़ लेकर गए थे इमरान खान साहब के बाद। उन्होंने कहा था मैं 3 चीज़ों के लिए तैयार हूँ। पहले आप इलेक्शन की डेट मुझे दे दें, फिर आप मेरे साथ मईशत के ऊपर आप तय कर लें चीज़ें कि जो भी हुकूमत आएगी वो इस पैटर्न के ऊपर चलेगी। और नंबर 3 जो फ़ौज का सियासत में किरदार है या फ़ौज की जो तकर्रियों का मामला है कर लेते हैं उसको तय। बहरहाल ये खबरें थी आपको देने के लिए, अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।